नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगस्त 2022 में आईटीआई एनसीवीटी के एग्ज़ाम होने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 16 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था, उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब पूरी संभावना है क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस बार आपके 25 क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और कुल 50 नंबरों का ये मटेरियल रहने वाला है। थ्योरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही रहेगा जो आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। चैनल पर प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर आईटीआई के जो है वो भी अपलोड है, उनको ज़रूर देखें क्योंकि आईटीआई में क्वेश्चन उनमें से रिपीट हो जाते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चनों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है। सवाल नंबर 1 कह रहा है, एक अलग प्रकार की नौकरी करने के लिए कौशल के एक पूरी तरह से नए सेट सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों कौशल का एक नया जो सेट सीखते हैं हम उसे बोलते हैं स्किल, लेकिन अगर किसी नौकरी के लिए जब आप दोबारा सीखते हैं तो इसे री स्किल बोला जाता है, यानी किसी चीज़ को पुनः सीखना। एक बार फिर बता दूं, ये प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। बी उत्तर करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आराम से समझ लीजिए एक बार फिर से। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स टू परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, री स्किलिंग बोलते हैं इसको। पहली बार सीखने को स्किल बोलते हैं और फिर से सीखते हैं तो उसे री स्किल बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और सवाल बड़ा सिंपल है कि द एरिया इज एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, यानी अगर क्षेत्रफल होगा तो घर में खर्चा ज़्यादा आएगा। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, एक्सपेंसेस आएगा, है ना। यानी एरिया अगर बड़ा है तो वो एक्सपेंसिव होगा, अधिक पैसों को हमें खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव आएगा। क्षेत्रफल के अनुसार खर्चा लगता है मकान बनाने में, आप सब समझते होंगे। मान लीजिए कि एक 10 बाई 20 के प्लॉट में मकान बना रहे हैं, एक 50 बाई 50 में मकान बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है खर्चा ज़्यादा आएगा। सवाल अगला तीसरा कह रहा है कि ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर कोई हमला ना हो लेकिन उसके व्यवहार में संभावित बदलाव जरूर आ जाए। माय डियर, इसे सजेशन कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम उसे सुझाव देते हैं और अगर वो हमारे उस सुझाव को मान लेता है तो दिए गए सजेशन के अकॉर्डिंग वो काम करता है और उसमें बदलाव आते हैं। इसके बदले उस पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं होता है। ए ऑप्शन आपको यहाँ सही करना है, सजेशन या सुझाव इसे हम कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक अच्छा आत्म परिचय यानी गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेकिंग, यानी अगर आप अच्छा परिचय दे पाएंगे अपने बारे में तो आपको किसी कंपनी को हायर करने के लिए आसानी रहेगी। कोई भी आपको हायर करता है और आपका इंटरव्यू लेता है तो वो कहता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको उस समय अपने बारे में बताना होता है और आप जितना संक्षेप में ब्रीफली लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे उतना ही उनको आपके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा या अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, तो हायर करने में आसानी रहेगी। अगला सवाल कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी से दूर करता है, यानी वर्षा के पानी का अगर हम बचाव कर लेते हैं तो ये हमें पानी की कमी से जूझने से बचाव करेगा, तो हेल्प आएगा, इसमें सहयोग करेगा वो हमारा। और हेल्प के 2 ऑप्शन है देखो, एक में हेल्प है और एक में हेल्प्स हैं, तो ये हमारी मदद करता है। तो कई तरह से मदद होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसलिए हेल्प्स आएगा, डी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल कह रहे हैं एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड जो कम दूरी पर
फिक्स्ड और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा आदान प्रदान करने के काम में आता है। अब देखो यहाँ दो ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, एक वाईफाई और दूसरा ब्लूटूथ। तो इसका आंसर ब्लूटूथ आएगा। वाईफाई क्यों नहीं आ सकता? देखिए, क्योंकि ये कह रहा है कि जो मोबाइल उपकरण होते हैं उनको आपको जोड़ना है, ठीक है। वाईफाई जो होता है वो आपके फिक्स्ड इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर वगैरह है तो उनसे ही कनेक्ट होता है, और कंपेरेटिवली वाईफाई की जो दूरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्टता लिखा है कि केवल कम दूरी के उपकरणों को ही आपस में जोड़ना चाहते हैं। ब्लूटूथ करना इसका दोस्तों एक बार फिर बता दूं, 16 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए थे। आपके क्वेश्चन पेपर में पूरी संभावना है रिपीट होंगे ये, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देवें ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सकें और वो भी अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास हो सकें। आगे देखो, देयर ए कॉफ़ी शॉप द पार्क, ठीक है, तो इंग्लिश का है ये, और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इज़ आएगा पहले इसमें यहाँ तो, और यहाँ आएगा नेक्स्ट टू। जो चीज़ें पास में होती है ना, आने वाली होती है, अपकमिंग के बारे में नेक्स्ट टू लिखा जाता है। तो पूरा समीकरण क्या बनेगा, पूरी लाइन क्या बनेगी, देयर इज़ ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू दी पार्क, ठीक है। देखो ए लिखा हुआ आ गया ना, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आर तो आ नहीं सकता, ठीक है। इज़ का प्रयोग होना है, और द आया है तो द से पहले टू का उपयोग ज़रूरी होता है, ठीक है ना। यानी इज़ नेक्स्ट सीधा नहीं आ सकता, ठीक है, नेक्स्ट टू शब्द जरूर आता है। मतलब इज़ और आर में से पहचान करने का तरीका हो गया कि यहाँ देखो एक कॉफ़ी शॉप लिखा हुआ है, एक कॉफ़ी की दुकान है, एक वचन है तो इज़ आएगा। फिर यहाँ पर देखो लाइन जो दूसरा आपका शुरू हो रहा है उसमें द लिखा हुआ है तो द से पहले टू जरूर आता है, यानी टू द। अगला सवाल देखो, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है? इंग्लिश में दोस्तों इसे नेगोशिएशन बोलते हैं, यानी दो जने मिलकर के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं आपस में कि यार ऐसे हो सकता है या फिर ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसको नेगोशिएशन बोलते हैं, या आपस में वार्तालाप या बातचीत बोल सकते हो आप। किसी क्वेश्चन को रेक्टिफाई करना है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, कोई काम है कि ये कैसे हो सकता है, तो एक दूसरे को बताना कि ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर करते हैं तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका ऑप्शन देख लीजिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो यही क्रम में आए। जो यहाँ आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है हो सकता है आपके वहाँ बी ऑप्शन में हो, इसलिए पूरा क्वेश्चन और उसके साथ उसका ऑप्शन भी पूरा ध्यान में रखें। ABCD ध्यान में नहीं रखना है, लिखा हुआ क्या है उसे आप याद रखिए। अब देखो कि जो क्लाउड की इमेजेस होती है जनरली वो किसको इंडिकेट करती है? दोस्तों बादल से जो बने हुए आते हैं ना वो इंटरनेट का संकेत होता है। क्लाउड जो होते हैं इंटरनेट का इंडिकेटर होते हैं, वो ए ऑप्शन आपको उसमें सही करना होगा। उसके बाद में देखो वर्ड की फाइल है, उसको आप PDF में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी वर्ड टू PDF कर रहे हो आप, तो इसको अपन बोलते हैं डेटा कन्वर्जन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पहले तो, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए PDF वी कॉल इट, यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डाटा परिवर्तन कहेंगे, डेटा कन्वर्जन कहेंगे। अगला सवाल है, पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है। देखो प्रेजेंटेशन नई बनानी है तो Ctrl+N होगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको स्लाइड नया लेना है तो इसके लिए Ctrl+M होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M होता है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .pptx, तो उसके लिए Ctrl+N आएगा। Ctrl+C कॉपी का है, V पेस्ट का है, और Ctrl+B ये है बोल्ड, शब्दों को थोड़ा सा डार्क करने का होता है। आगे देखो दोस्तों, पूछ रहा है कि वी बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से हम जो बुक लाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? खरीदना कहलाता है,
बेचना कहलाता है या उधार लेना कहलाता है। बड़ा सिंपल है। लाइब्रेरी से हम क्या करते हैं, उधारी लेकर आते हैं, क्योंकि वो बुक हमें क्या करना होता है, वापस सौंपना होता है उस लाइब्रेरी को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके आपके भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी देखें, तो आपको जो है वो पूरा पेपर क्वेश्चन वहाँ पर इसके मिल जाएंगे। वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो। इसी तरह के और वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कर देना आगे।